सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले तो अपने जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, और सभी जितने भी यूट्यूबर हैं जो अपडेट देते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो रियल न्यूज़ हो ना वही आप वीडियो के अंदर बोला करो। ऐसा वहाँ होता कुछ है, आप और वीडियो के अंदर कुछ बोलते हो, उससे बहुत सारे बच्चे पैनिक होते हैं और किसी का नुकसान हो सकता है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा ना करें, बेफालतू की फिजूल बातें अपने चैनल के चक्कर में ना फैलाएं, इतनी लंबी वीडियो ना बनाएं। हाथ जोड़कर विनती है सभी दोस्तों से, ठीक है। अब बात करते हैं आज की कोर्ट के सुनवाई के अंदर हुआ क्या क्या है, क्या क्या बातें हुई। ब्रीफली आप लोगों को बता रहा हूं, अंदर जो बातें हुई एक एक बात बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले माननीय जज साहब बैठते हैं, और बैठने के बाद वहां पे क्या होता है, अपने जो सेफ साइड के एडवोकेट हैं वो, और जो अनसेफ साइड के एडवोकेट हैं वो, सबसे पहले अक्षय बान जी अंदर प्रेजेंट थे। जो जैसा कि आपको बता रहा हूं, वो पहले ही वहां पर बैठ गए थे, 2 बजे से पहले आके बैठ गए थे अक्षय बान जी। उससे पहले जो उनके खोसला साहब थे वो भी वहीं आके बैठ गए थे। फिर जैसे ही जज साहब, माननीय जज साहब वहां पे बैठे, तो हुआ क्या दोस्तों, एकदम से अक्षय बान जी बोलना शुरू करते हैं, और बोलना शुरू करने के बाद ये बोलते हैं कि जो इन्होंने एफिडेविट दिया है ये प्रॉपर एफिडेविट नहीं है, इसके अंदर डाई नंबर शो नहीं कर रखे, ये प्रॉपर नहीं है, ये ठीक नहीं है। और कहा कि इनको डाई नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। यहां से आज की बहस शुरू होती है। उसके बाद हमारे जो एडवोकेट थे, एजी साहब थे, डबल एजी साहब थे, या फिर पटवालिया साहब थे, आत्माराम जी थे, अरविंदर डुल साहब थे, जो सारे एडवोकेट थे वो एंटर नहीं किए थे तब तक, लेकिन धीरे धीरे आ गए थे। तो उस समय एजी फिर जज साहब का कहना था कि चलो ठीक है, हम एजी साहब से इसके बारे में ब्रीफली पूछते हैं कि डाई नंबर दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, एजी साहब से क्वेश्चन करते हैं, जज साहब कहते हैं कि बताओ भाई, क्या ये इसके अंदर आपने डाई नंबर दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। तो एजी साहब ब्रीफ करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि हमने इसके अंदर डाई नंबर नहीं दे रखे, ये वो एफिडेविट है जहां पे विदाउट डाई नंबर बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, कोई डाई नंबर का मैटर ही नहीं है। साथ में जो डबल एजी थे उन्होंने भी ये चीज समझाया कि इसके अंदर डाई नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये चीजें हुई भाई दोस्तों। उसके बाद फिर अक्षय बान जी कहते हैं कि ये प्रॉपर एफिडेविट नहीं है, जिसके अंदर कहीं भी कट ऑफ शो नहीं कर रखी। उसके बाद जज साहब कन्विंस होते हैं अक्षय बान सर की जो बहस थी उससे, और एजी साहब को कहते हैं कि मेरे को वो चीज दिखाओ जहां पे आपने लोअर कट ऑफ लगा रखी, कि लोअर मेरिट का बच्चा कहाँ है इसके अंदर। भी मान लो कि 44 पे कट ऑफ है, तो 44 वाला की कट ऑफ क्या है इसके अंदर, वो कट ऑफ तो नहीं दिखा रखी है आपने। लोअर जो बच्चा है इसके अंदर एंटर करवा रखा है जॉब के अंदर, जिसको आपने ज्वाइनिंग दे रखी है। तो उन्होंने कहा सर कि ये हमारा फाइनलाइज रिजल्ट नहीं है, और फाइनल रिजल्ट हमने शो नहीं कर रखा जी। और जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो सरकार 2 जो आपके लिफाफे थे उनके अंदर ले रखा था। जज साहब को बोला जी ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ये आपको हम दे रहे हैं, इसके अंदर आप इसको क्लैरिफाई कर लो। लेकिन जज साहब ने ये कहा ठीक है आपकी बात कॉन्फिडेंशियल डाटा है, लेकिन मुझे वो रिजल्ट चाहिए जो जिसके अंदर डाई नंबर के बिना बच्चा जो एग्जिस्ट कर रहा है और जो लोअर कट ऑफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो चीज मेरे को दिखाओ। इस चीज के ऊपर फिर से दोबारा से जो सीनियर एडवोकेट पटवालिया और अदर जो एडवोकेट थे उन्होंने भी बोला कि सर ये एफिडेविट प्रॉपर है, इसमें कोई भी खामी नहीं है, और इसके अंदर वही बच्चे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स से इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसी बीच में खोसला साहब बोलने की कोशिश कर रहे थे पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज के ऊपर, बार बार बीच में खोसला साहब पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का जिक्र उठा रहे थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, उस केस में जज साहब ने उन्हें बोला कि ये तो मैटर ही नहीं है, आप खोसला साहब बैठ जाओ आराम से, ये मैटर ही नहीं है कोई पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैटर है किस चीज का, डाई नंबर का, और कोई नया एफिडेविट नहीं सुना जाएगा, ना किसी के कोई रिव्यू और चीज इसके अंदर शामिल की जाएगी, ना कोई नया पॉइंट है। उन्होंने कहा सर मेरे को डाई नंबर क्लैरिफाई करके दिखाओ कि डाई नंबर बच्चों को दिए हैं या नहीं दिए हैं, और अगर दे रखे हैं तो वो दिखाओ, अगर नहीं दे रखे हैं तो वो दिखाओ। इतनी सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर देखो
बातें हुई तो उनके बाद जज साहब को एजी साहब ने कहा ठीक है जी, हम वो रिजल्ट जो है, जो लोअर कट ऑफ के अंदर जो बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है, हम आपको वो दिखा देंगे और वो जो रिजल्ट है वो बना के दे देंगे और पब्लिक डोमेन के अंदर हम उसको शो कर देंगे। हाँ, हालांकि जज साहब ने ये भी बोला है कि रिजल्ट पब्लिक डोमेन के अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो रिजल्ट है वो मुझे पब्लिक डोमेन के अंदर चाहिए और जो लोअर कट ऑफ है वो भी मुझे पब्लिक डोमेन के अंदर चाहिए। अच्छा, रही बात भाई, नहीं किसी फायर का जिक्र हुआ है, ना ही किसी अदर का जिक्र हुआ है, किसी भी दूसरी चीज का इसके अलावा कोई जिक्र नहीं हुआ है। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कॉन्फिडेंशियल बात बताता हूं जो मुझे पता लगी है। एजी साहब को अक्षय बान साहब ने कहा है कि ये जो मेरे जो पटिशनर बने हुए हैं उनको आप अलाउ कर दो, लेकिन एजी साहब ने ये कहा है कि हम पटिशनर को अलाउ नहीं करेंगे जो आपके हैं, हम उन बच्चों को अलाउ करेंगे जो कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चे हैं, जो रियल में कट ऑफ से ऊपर हैं, टेक्निकल ग्लीच के बच्चे हैं। और इसका उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। ये मेरी अलग से इन्फो है, जो मैंने इन्फो ली है वो इन्फो बता रहा हूँ आपको, मुझे अलग से पता चली है जो इन्फो, वो आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कट ऑफ वाले बच्चों, कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चों की है, जो आपको लोग बार बार गुमराह कर रहे हैं कि आपके साथ ये होगा वो होगा, आप पटिशनर बन जाओ वो बन जाओ। सिर्फ पटिशनर का कुछ नहीं होना मेरे दोस्तों। पटिशनर के लिए एजी साहब ने ये बोला, डायरेक्ट बोला है, ये क्लियर ऑथेंटिक न्यूज है। यहाँ पे कोई भी फेक नहीं बताई जाएगी आपको, ऐसा नहीं होगा यहाँ कुछ बात है और वहाँ कुछ बात है। दोस्तों, ये मेरे को चैनल चलाने भाई, चैनल ग्रो करना है, ये करना है, उसके लिए मेरे को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ चैनल इसलिए बनाया है ताकि मेरे भाइयों आप लोगों तक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचे और आप लोग उसको ब्रीफली जान सको कि हकीकत में हो क्या रहा है। क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर क्या करते हैं, थंबनेल कुछ लगाते हैं, उसके अंदर बोलते कुछ है, मिलता कुछ है, ऐसा नहीं है। जो बात हुई है, अक्षय बान सर को ये बोला एजी ने कि हम सब ने पूरी की पूरी डिपार्टमेंट ने, एचएसएससी ने पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे वो फायर के कट ऑफ वाले हो, चाहे फायर के डिप्लोमा वाले बच्चे हों, चाहे वो कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चे हों, चाहे वोकेशनल वाले बच्चे हों, इन सब की मेरिट लिस्ट तैयार कर रखी है। टेक्निकल ग्लिच वालों को बता देता हूं, उनको केस को रीओपन करवाना पड़ेगा, उनका भी रिजल्ट और उनकी भी कट ऑफ तैयार की जा चुकी है। किसी अकेले पटिशनर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी ऑथेंटिक न्यूज है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑथेंटिक न्यूज के लिए। कुछ समय के बाद हो सकता है 1-2 घंटे या 3-4 घंटे के बाद या सुबह एक हमारे एडवोकेट जो हैं अंकुर सर हैं और रविंदर डुल सर हैं, इन सब का इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। उससे आपको और भी जो भी कोई क्वेश्चन है वो मेरे पास आप भेज सकते हो, उन क्वेश्चन के ऊपर हम उनका इंटरव्यू ले लेंगे। जो भी आपको लगता है कि ये हमारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का हमें आंसर चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको उसके आंसर, जो क्वेश्चन है उनके आंसर उनसे पूछ लूँगा इंटरव्यू के अंदर, आप मेरे को भेज सकते हैं 1 बाय 1। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रियल में जो चीज़ है वही आपको शेयर की है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।